क्या आप भी एक सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं या सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस से सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आप सरकार से मिलने वाली हजारों सर्विसेज का फायदा लोगों तक पहुंचा के महीने की अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब आपको कैसे करना है, क्या क्या इसमें आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं। तो मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू। गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रजिस्टर सीएससी। तो आप सभी के सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब देखो यहाँ पर पहले से आप आओगे तो एक पॉपअप आ जाएगा सभी के सामने, जहाँ पर बताया जाएगा कि देखो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी सीएससी ने 2 पोर्टल कर दिए हैं, जिसमें कि अगर आप कोई भी एपीओ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उसके अलावा कोई भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन एक पॉपअप आता है जहां पर बताया जाता है कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बीएलए नहीं हो, ऐसे में इंडिविजुअल जो बीएलए यानी कि हम एक आम आदमी है वो व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर अलग से पोर्टल बन गया है cscregister.cs.in। ये जो लिंक आ रहा है इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस पर क्लिक करेंगे, आपको आ जाना है तो ऐसा पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर बिकम ए रूरल एंटरप्रेन्योर हमें क्रिएट चार्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर सीएससी का जब रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो उसमें पहले कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि हम यहाँ पे बताए गए आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एक फोटो हो गई, पासपोर्ट अगर आपके पास में है, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन या बाद में भी आप दे सकते हो। हाई स्कूल की जो क्वालिफिकेशन की मिनिमम जो है मार्कशीट होना चाहिए, टीसी सर्टिफिकेट हो गया, बैंक बीसी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिए खाए गए हैं। लेकिन इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है। जो जरूरी है यहाँ पर जैसे कि आपका टीसी सर्टिफिकेट आपके पास में होना ही चाहिए, वो अगर आपके पास में नहीं है तो आपको बनवाना होगा। तो अभी हम जैसे कि अप्लाई करना चाहते हैं, आई हैव रीड के केयरफुली के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो हमारे सामने अब कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो टीसी नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो जो टीसी नंबर है बस वो पहले आपने अप्लाई कर रखा होगा, यहाँ पर दर्ज कर लेना। बैंक बीसी नाम को नंबर कोई भी यहाँ पर आपको मांगा जाता है, तो वह अगर आपके पास में नहीं है तो बैंक बीसी बाद में अगर आप लेना चाहो तो सीएससी वो भी ले सकते हो। तो यह आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, लेकिन टीसी नंबर आपके पास में होना ही चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है, वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है। तो हमारे सामने टीसी सर्टिफिकेट पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब देखोगे हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन है वह सबसे पहले कर लेना है। तो हम अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और उसके बाद में दिए गए सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यह नंबर आप ही का है, हम यहाँ पर दर्ज कर लेंगे और वैलिडेट कर लेंगे। इस तरीके से मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब एडिशनल पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आना है। आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है, वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप देखो कि आधार का जो डाटा है वह भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आती है फादर नेम को दर्ज करने की। तो अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है तो मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करेगी। इसके बाद में मदर का नाम हो गया, मैरिटल जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कैटेगरी का एक ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर अगर आप किसी भी अपर कास्ट से हो, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, सिंह हो गया, आप यहाँ पर जो है जनरल वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से आते हो तो EWS कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पर रिजर्व वाले जो ऑप्शन है वह यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति है, फिजिकल डिसेबल व्यक्ति है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर नॉट फिजिकली इंटरप्रेटेड वाला जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो एड्रेस है वो किस तरीके का है, जहाँ पर भी यह शहरी क्षेत्र से हो तो आप यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी के स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में जो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी वह यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम हो गया, विलेज का नाम हो गया, ग्राम पंचायत का जो नाम है दर्ज कर लेना है, पिन कोड यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। तो इस तरीके से एड्रेस का जो सेक्शन है वह
कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में बारी आती है इस डिटेल की। तो किस में डिटेल किया है, वो बेसिकली जन सेवा केंद्र होता है, उसका जो भी आप नाम रखना चाहते हो वह यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर अपने नाम से अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि मेरा नाम हो गया या फिर डिजिटल सेवा केंद्र और उसके साथ में विलेज का जो नाम आगे में मेंशन कर सकते हो, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर और अपने एरिया का जो नाम है वह दर्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपने विलेज का नाम चाहते हो या फिर अपने दुकान का, तो जो भी नाम आप रखना चाहते हो, कोई भी साइबर कैफे आप चला रहे हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। रमेश साइबर कैफे ठीक है, वो आप डिपेंड करता है जैसा कि आप नाम रखना चाहते हो। तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन पहले से हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसके बाद में आप कियोस्क का जो ओनरशिप के सेक्शन में आना है, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये जो कियोस्क क्या रेंटेड प्रॉपर्टी में है, खुद की प्रॉपर्टी में, या फिर गवर्नमेंट के संस्थान के अंदर है, तो हम यहाँ पे ऑनेट सेलेक्ट कर लेंगे। खुद के प्रेमिसेस के अंदर में आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। अब ये जो लोकेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो, यह जन सेवा केंद्र जहाँ पर भी लोकेटेड है उसकी सेलेक्ट कर लेना है। पहले आपने सेलेक्ट किया था जो पता आपका था, अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर हमारा शॉप या फिर ऑफिस, हम चाहे तो घर के पते पर भी CSC ID ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से आपके पास में कोई प्रीमिसेस हो। हाँ, घर के पते पर अगर आप ले रहे हो तो कोई ऐसा कमरा होना चाहिए जो बाहर से एलिजिबल सक्सेस हो, लोग आकर के वहाँ पर अपना सर्विस को कर सकें। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में कियोस्क का जो एड्रेस के सेक्शन में आकर करके हमें अपना जो एड्रेस कियोस्क का वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। अगेन कियोस्क के सेक्शन में स्टेटस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। बाद में यहाँ पर पिन कोड दर्ज कर लेना है। एक कैप्चा कोड यहाँ पर दिख जाएगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है आपको दिखता है, सेम इस बॉक्स के अंदर में आपको फिल कर लेना है। और आधार को चूज करने के लिए टर्म एंड कंडीशन के है उनको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से पहला जो स्टेप है हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन टोटल 6 स्टेप है जो हमें कंप्लीट करना है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं, इसमें ईमेल वेरिफिकेशन, जहां पर आप जो भी अपनी ईमेल आईडी दे रहे हो, अपनी जो डिटेल आईडी दे रहे हो वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। इसके बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। आपकी जीमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। ये जो मेल आईडी है आप ही का है, तो हम यहाँ पर वो जो OTP है दर्ज कर लेंगे। इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसी के साथ में पैन वेरीफाई करना है, तो पैन आपका इंडिविजुअल पैन है, खुद का पैन कार्ड है अगर, तो वह आपको इस पर टिक करके दर्ज कर लेना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस केस में यहाँ पर आपको जैसे कि टिक करने का अनटिक करने का ऑप्शन दिया गया है। कंपनी के नाम से अगर है, हालांकि जैसे कि BLL की पहले से इंडिविजुअल ही होगा, तो हम यहाँ पर पैन नंबर दर्ज करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर फेस होकर के आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट 100% मैच कर रहा होगा। हम अब आई हेयर बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है जो कि हम बैंक वेरिफिकेशन का है, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले आपका जो बैंक खाता है उसका जो IFSC कोड है वो यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। इसके बाद में दिए गए वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप वैलिडेट करोगे तो आपका जो बैंक का ब्रांच का डिटेल है वह यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो बैंक खाता है वह किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्या सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में बैंक का जो नाम है वह सेलेक्ट कर लेना है आपका, चाहे आपको ICICI बैंक, HDFC बैंक, जिस भी बैंक के अंदर में आपका खाता है सेलेक्ट कर लेना है। इसके साथ ही में अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। हमने बैंक अकाउंट यहाँ पर दर्ज कर लिया है। वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर बैंक खाता वैलिडेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, वो है पेनी ड्रॉप का, जिसमें कि लिखा गया है कि प्लीज टू पेनी ड्रॉप। तो बेसिकली ये आपका जो बैंक खाता है वो सही है, तो इसके लिए CSC क्या करती है, आपके खाते के अंदर 1 रुपये मतलब एक छोटा सा अमाउंट आपके अकाउंट में डाल के अंदर डिपॉजिट करती है, केवल चेक करने के लिए कि क्या आपका जो खाता है वह एक्टिव है। तो इसको चेक करने के लिए पेनी ड्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को सक्सेस का मैसेज आ जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मेरे केस में देखो कि अकाउंट वेरिफिकेशन फेल्ड आ चुका है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई परेशानी की बात है। बेसिकली CSC के पोर्टल में भी कुछ टेक्निकल इशू चलते रहते हैं, तो पैसा जाता नहीं है इनका। ये वह बोलते हैं कि डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि जब आप कर रहे हो तो फिक्स हो गई हो, तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस आपको केयरफुली करके अपना जो बैंक का खाता है अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आपको नॉमिनी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपको जिसको भी नॉमिनी आप बनाना चाहते हो, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर दर्ज कर लेंगे और इसके बाद में जो भी रिश्ता है सिलेक्ट कर लेंगे और नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से ईयर मंथ और डेट चूज कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जो कि डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट शुरुआत में आपको दिखाए गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इतना अच्छा फोल्डर बनाया गया है, अभी इसमें जो जो चीज़ें आप अपलोड करोगे यहाँ वो हटते जाते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है, उसके बगैर भी आप काम कर सकते हो। सबसे पहले तो इपिक नंबर और उसके अंदर हमें क्या करना है कि अपना जो वोटर आईडी नंबर है वह यहाँ पर दर्ज कर लेना है। हमें अपना जो आधार कार्ड है वह यहाँ पर अपलोड कर लेना है। आधार जब भी आप दे रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में फ्रंट और बैक साइड दोनों मर्ज करके ही सिंगल फाइल बनानी है और जो फाइल है आपको अपलोड कर लेनी है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना चाहिए। और यह चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप आधार ऑनलाइन डाउनलोड करते हो तो उसमें पासवर्ड नहीं लगा रहना चाहिए, पासवर्ड को रिमूव कर देना है और देन आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। हमने ब्राउजर के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। अच्छी बात यह है कि जैसे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाता है और वो जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है यहाँ से हट जाता है। इसके बाद में बारी आती है जैसे कि पासपोर्ट साइज का फोटो हमें अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज का फोटो परफेक्ट क्रॉप कर लेना है, फोटो ऐसी देना है जो प्रोफेशनल हो, कोई सेल्फी वगैरह अपलोड नहीं करना है। कई सारे लोग गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनका जो फॉर्म है वह रिजेक्ट भी हो जाता है। हमने यहाँ पर अपनी जो फोटो है पासपोर्ट साइज की अपलोड कर ली है। हर डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। इसके बाद में बारी आती है पैन कार्ड अपलोड करने की। तो हमने यहाँ पर और ब्राउजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमने अपना जो पैन है वह सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमारा जो पैन नंबर है अपलोड हो चुका है। इसके बाद में बारी आती है एपिक कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड की। तो आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड पहचान पत्र है वह यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपने इंटरनेट और डाउनलोड किया है तो वह भी आप कर सकते हो, या फिर फिजिकल आपके पास में है तो वह भी आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है अगर फ्रंट और बैक है तो पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मर्ज कर लेना है, पीडीएफ फाइल बना लेनी है। इसके बाद में बारी आती है बैंक वेरिफिकेशन की, जहां पर आप सभी को अपना जो बैंक का पासबुक है वो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अब कुछ लोगों के पास में हो सकता है पासबुक ना हो, कोई डिजिटल जमाना है, तो ऐसे में आप सभी लोग अपनी जो चेकबुक है उसकी कॉपी भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। दोनों में से कोई ना कोई चीज होनी ही चाहिए। बैंक खाता आप ही का है, इसको वेरीफाई करने के लिए अब यह करने के लिए बाद में बारी आती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो एजुकेशन का। तो जैसे कि जो मिनिमम हाई स्कूल की जो है मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ऊपर है तो ग्रेजुएट भी दे सकते हो, 12वीं की है तो दे सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी आपके पास में है आप ब्राउजर करके सेलेक्ट कर लोगे। इस तरीके से आप देखोगे यह भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है टीसी सर्टिफिकेट को अपलोड करने की। जो टीसी सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई किया है, डाउनलोड आपने किया है एग्जाम के बाद में, तो वो जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद में बारी आती है BC-BF सर्टिफिकेट की। तो जो बैंक BC अगर आपको बनना है तो इसके लिए भी यहाँ पर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं है तो इसकी वजह से आपका काम नहीं रुकता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और CSC सेंटर लेने के बाद में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। CSC खुद आपको है, जो अगर आप बैंक BC पॉइंट खोलना चाहते हो तो खुद ही आपको DC के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन है तो हमें छोड़ देंगे। पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो आप अपलोड कर लेंगे, नहीं है तो यह भी अब जरूरी नहीं है, आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की। तो देखो पासपोर्ट हो या फिर पुलिस वेरिफिकेशन, दोनों में तो एक चीज़ होना ही चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो CSC के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन इसका जो है ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आप अप्लाई कर देना और करीब 15 से 20 दिन के अंदर में पुलिस वेरिफिकेशन आ जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, इसकी वजह से काम नहीं रुकेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आई हियर बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो मैसेज है वो आ चुका है
और इसी के साथ में एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पे आ चुका है। इसको आपको सबसे पहले तो सेव करके रख लेना है। यहाँ पे प्रिंट आउट का एक ऑप्शन मिलता है, प्रिंट आउट करके निकाल लेना है, क्योंकि इसकी बाद में आपको जरूरत पड़ेगी ही। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट आउट मिला है हम इसे सेव करके अपने पास में रख लेंगे। अप्लाई करने के लिए का जो प्रोसेस जो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कि आपको जरूरी कंप्लीट करना है। तो जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि अभी आपको डाउनलोड करना है CSC की जो ऐप है और उसके जरिए कुछ स्टेप जो आप कंप्लीट करनी है। तो वो कैसे करना है आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो मेल ID आपने दर्ज की थी उस मेल ID पर अगर आप चेक करोगे तो CSC की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन हो जाने की दशा में एक मेल आता है और उसके अंदर में आपका जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर वो दिया जाता है और साथ ही में एक 6 डिजिट का सिक्योर कोड होता है। तो कोड यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस मेल को आपको ओपन करना है। इसमें एक लिंक रहेगा CSC एप्लीकेशन का, तो डाउनलोड करना है। हालांकि आप सभी प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते। आप सर्च करोगे तो इस तरीके से ऐप आएगी, आपको डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आपको ओपन करना है। तो हाँ, इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ परमिशन मांगी जाएगी, इनको आपको अलाउ कर लेना है। कैमरे की परमिशन, माइक की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, क्योंकि इसके अंदर आपको जियो टैगिंग होती है। जब भी आप वेरिफिकेशन करते हो तो यह चीज ध्यान रखना है कि फोन की जो लोकेशन है वो ऑन होनी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन किया जाता है। और यह वेरिफिकेशन जब भी आप कर रहे हो तो जो एड्रेस आपने कियोस्क में डाला था, आपका जो सेंटर जहाँ पर भी आप रहेगा उसी जगह से आपको करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कहीं से भी यह काम कर लेता है, जबकि प्रोसेस बिल्कुल गलत है और इस तरीके से भी आपकी जो एप्लीकेशन है वह होल्ड हो सकती है, फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी आप CSC सेंटर खोल रहे हो तो भले ही आप घर के पते पर खोल रहे हो तो घर के पते पर ही आपको जहाँ पर आपको ओपन कर रहे हो वहाँ से वेरीफाई कर लेना है। अभी वेरीफाई कैसे होगा आप बता देता हूँ। सबसे पहले तो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जब आप अप्लाई किया था मिला था तो दर्ज कर लोगे। सिक्योर कोड आपके फोन पर आया है ईमेल के अंदर में, वो दर्ज कर लोगे। मोबाइल नंबर आप अपना दर्ज कर लोगे, प्रोसेस टू कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी के सामने अब इस तरीके का एक सबसे पहले तो इंट्रैक्शन आएगा कि किस तरीके से यह काम करना है, जिसमें कि बताया गया है कि जियो टैगिंग होगी तो आपका जो GPS है वो इनेबल होना चाहिए, लोकेशन फोन के ऑन होना चाहिए, जिसके अलावा 10 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस समय एप्लीकेंट के A4 पेपर पर सबसे पहले तो अपना जो पैन नंबर है वह लिखेगा। अगर मार्कर मिल जाता है तो मार्कर से लिख लेना है, जिससे कि मोटा मोटा उस पर बोल्ड में दिखेगा। और साथ ही में एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे जेल के अंदर आपने देखा होगा कि कैदी होते हैं, उनके पास में तख्ती लगा के फोटो कैप्चर की जाती है, वैसे ही कुछ आपको एक प्लेन पेपर पर और उस पर अपना पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर लिखना है और उसके बाद में यह आपको शो करना है। जब आप वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे हो तो, क्योंकि वीडियो वेरिफिकेशन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, उसमें लोकेशन की वजह से हो जाता है, या फिर कुछ स्टेप बताए गए हैं उनके सही तरीके से आप फॉलो नहीं करते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि जब भी आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो जो केस की यानी कि आपकी जो शॉप है बैकग्राउंड में दिखनी चाहिए। तो CSC सेंटर जो भी आपका है जिस नाम से है, अगर आपने CSC का बैनर बनवा लिया है तो बैनर पीछे लगा होना चाहिए। तो जो भी दुकान है आपकी वो दुकान भी पीछे दिखनी चाहिए। आगे खड़े होकर आपको इस वीडियो को रिकॉर्ड करना है। जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस पर सबसे पहले अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस समय आपको बोलना होगा कि क्या बोलना है। आपको अपना नाम बोलना है, मेरा नाम यह है और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, बस इतना बोलोगे। 10 सेकंड का टाइम हो जाएगा। अगर इन केस यह होता है कि कभी परफेक्ट नहीं हो जाता है तो आप रिकैप्चर का ऑप्शन मिलता है, आप रिकैप्चर भी कर सकते हो। प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाता है। जब सारी चीजें परफेक्ट हो जाती है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे और आई हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो इस तरीके से आप सभी के सामने कांग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वह आ जाएगा। आपका CSC का जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसीड है वह आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। CSC ID और आपका जो टेम्पररी पासवर्ड है, जो फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड मिलेगा तो वो आपको मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा और इसके साथ ही में आपकी ईमेल ID पर आ जाता है। इसके लिए आप लोगों अपना जो ईमेल ID है कुछ दिनों के बाद चेक करोगे। जैसे कि वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके अंदर में CSC ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप सभी लोग CSC के पोर्टल पर आज करके CSC के जो सर्विस है वो एक्सेस कर सकते हो, लोगों को डिलीवरी कर सकते हो। तो देखा आपने, यह था कंप्लीट प्रोसेस। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप घर बैठे और CSC ID के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो CSC के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।